बच्चों के लिए इमिटेशन करना यानी कि नकल करना क्यों ज़रूरी है? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल जो फाउंडेशनल डेवलपमेंट है उनकी, उसमें इमिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल तरीका है जिससे कि बच्चे आगे की चीज़ों को सीखते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा आवाज़ से दूसरों को बोलता हुआ सुन के इस तरह से उनमें धीरे धीरे भाषा का विकास होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उसी तरह सोशल स्किल की बात करें तो हाय करना, हेलो करना, बाय करना, फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना, ये भी इमिटेशन की कारण ही हो पाता है। प्ले स्किल्स को सीखना, बच्चे खिलौनों को यूज़ कैसे करें, उनमें प्रिटेंड प्ले कैसे डेवलप हो, ये भी इमिटेशन से ही आता है। और अगर हम लर्निंग बेस की बात करें तो 70 to 80% ऑफ द डेवलपमेंट जो इमिटेशन से आ रहा है वो भी शुरुआती सालों में आता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर इस बात को समझें तो देखो और करो, यही बच्चे की पहली लर्निंग टेक्निक होती है जो उसे सीखने में मदद करती है। अब जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे हैं उनमें इमिटेशन कम क्यों होता है या वो ये बिहेवियर क्यों नहीं सीख पाते हैं, उसकी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे हैं उनमें जॉइंट अटेंशन की कमी होती है, यानी कि वो मैं और तुम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसीलिए उस चीज़ को प्रोसेस करके समझ के चीज़ों को इमिटेट नहीं कर पाते हैं। सोशल इंटरेस्ट कम होता है इन बच्चों में, तो जो भी सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बच्चे नहीं सीख पाते और कर पाते हैं। इन बच्चों को प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, इसी वजह से जो देखा उसे करने में, उनको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सो इनका विजुअल और मोटर कोऑर्डिनेशन इस वजह से वीक होता है, जिसकी वजह से इमिटेट नहीं कर पाते हैं। एक और भी संभावित कारण है जिसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम की इसमें बात करते हैं, यानी कि नकल करके सीख पाना। जो न्यूरल नेटवर्क है, प्रोसेसिंग है, वो भी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चा कोई भी जब बिहेवियर देखता है तो इंटरनली उसे समझ नहीं पाता, इसीलिए उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने बिहेवियर के थ्रू। तो इमिटेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, स्किल है। इसे हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे सीखें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से समझेंगे।